हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन। साथियों, इस चैनल के माध्यम से बिहार के सभी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। जैसा कि अभी फ़िलहाल में आपका बिहार ट्रिपल एससी 10+2 की जो वैकेंसीज है, अभी इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा टेस्ट सीरीज़ चल रहा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, जल्दी इसका वीडियो नहीं आ पा रहा है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन ज़्यादा हो गया है। तो इसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहेंगे, लेकिन फिर से कंटिन्यू करेंगे हम लोग इस चैनल के माध्यम से, जीडीएस एग्जाम सॉल्यूशन के माध्यम से बिहार ट्रिपल एससी 10+2 की लेवल का जो वैकेंसी है, इसके लिए जीके जीएस और साइंस की क्लास स्टार्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन से कि बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, यानी बोधगया में महात्मा बुद्ध को सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जिस वृक्ष के नीचे, वो वृक्ष जो वहाँ पे है, वो अपने वंश का किस पीढ़ी का वृक्ष है साथियों? तो वो है आपके पाँचवें पीढ़ी का। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रयगिरी के रूप में किया? ठीक, तो बराबर की गुफाएं जो कि बिहार में ही है ना, तो ये जो बराबर की गुफाओं का उपयोग, ये आजीविकों ने अपने आश्रयगिरी के रूप में इसका उपयोग किया था। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम प्रयोग करता है अपनी, यानी जब व्यक्ति को भूख लगती है तो सबसे पहले जो व्यक्ति के शरीर में उपस्थित चीज़ें होती हैं, जिसका उपयोग करके थोड़ा सा उसे रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है, तो किस चीज़ को सबसे पहले प्रयोग में लाता है हमारा शरीर, मानव शरीर जो है, तो ये ग्लाइकोजन को लाता है। यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्न में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आँख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? ये देखिए, मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि निम्न में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आँख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? यानी मानव आँख जो है, इसमें जो प्रकाश प्रवेश करता है, तो किसके माध्यम से प्रवेश करता है? ठीक है, तो ये जो हमारी आँख में कार्निया होता है, यानी मनुष्य की आँख में जो कार्निया होता है, इसी से जो होता है प्रकाश प्रवेश करने का सुविधा प्रदान करता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि रॉबर्ट हुक ने खोज की थी। तो रॉबर्ट हुक की बारे में बात करेंगे तो इन्होंने सेल यानी कि कोशिका की खोज किया था इन्होंने। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था। सबसे पहले कार्क के टुकड़े में इन्होंने देखा था, कार्क के टुकड़े में इन्होंने क्या देखा था? मधुमक्खी के छत्ते के जैसे आकारों को देखा था, जिसे एक कोशिका कहा जाता है कि इन्होंने खोज किया था। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था साथियों? तो पंचशील समझौते की अगर जो हम बारे में बात करेंगे तो इसका भारत और चीन के बीच में हुआ था। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा कि पंचशील समझौता आपके भारत और चीन के दो देशों के मध्य हुआ था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे तो आपके थे मौलाना मजहरुल हक, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो आगे के क्वेश्चन में आपका कि बिहार राज्य में कितने ज़िले हैं? तो बिहार राज्य में कुल जिलों की संख्या को जो आप देखना चाहेंगे, तो बिहार राज्य में कुल जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 38 यानी कि 38 हो जाएगा। ठीक है, बिहार राज्य में टोटल जिले 38 हैं, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है? तो बिहार का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला अगर जो आप देखेंगे तो इसमें जो आपका शेखपुरा है ये हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा कि न्यूनतम पूछ रहा है तो न्यूनतम क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला हो जाएगा आपका शेखपुरा। ठीक है, चलिए अगला है मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? तो बिहार शब्द का यानी बौद्ध मठों से संबंधित हो जाएगा। यहाँ पे बिहार, देखिए बिहार जो शब्द है ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, बिहार किस शब्द से रिलेटेड है? तो आपके बौद्ध धर्म से। तो बिहार शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? बौद्ध मठ, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये 9 वाले में आपका शेखपुरा बताया ना। ठीक, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः अगर जो हम देखेंगे
तो ये हुआ था लाल रंग का इस्तेमाल, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन किस राशि का मात्रक नहीं है। तो इसमें से आपको बताना है कि भाई किसका मात्रक नहीं है, ठीक है। तो इसमें कौन हो जाएगा जिसमें मात्रक ही नहीं है, तो इसका हो जाएगा आपका विकृति। विकृति का कोई भी मात्रक नहीं है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे के क्वेश्चन को देखिए कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा। तो फ़ारेनहाइट स्केल में अगर जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान देखेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा आपका 104 फ़ारेनहाइट, ठीक है, 104 फ़ारेनहाइट। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़ारेनहाइट स्केल में मान हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से आप देखेंगे तो द्रव्यमान जो भौतिक राशि है ये प्राप्त की जाती है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए जो आपकी यूरेनियम धातु है इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे कि आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीन और शीशे की एक मिश्र धातु होती है जिसे आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला ये होता है, ठीक है, जो आपके टीन और शीशे का बना होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। तो ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक की अगर जो हम बारे में बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पारा, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, पारा, ठीक है। चलिए नीला थोथा का रासायनिक नाम बताना है आपको। तो नीला थोथा का जो रासायनिक नाम होता है साथियों ये होता है कॉपर सल्फेट, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा कि नीला थोथा का जो रासायनिक नाम है क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। ओके, बढ़ेंगे आगे कि निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है, यानी सीधा सीधा यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो एसिटिक एसिड जब भी आप देखिएगा दिया होगा ऑप्शन में तो सही कर दीजिएगा, यानी कि सी ऑप्शन में दिया आपका एसिटिक एसिड की जो सिरका होता है इसमें जिस अम्ल की उपस्थिति होती है उसका नाम होता है एसिटिक एसिड, यानी एसिटिक अम्ल। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो यकृत एवं मांसपेशियों में जो ऊर्जा जमा होती है, कौन सी ऊर्जा जमा होती है, तो ये होती है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, यानी शरीर का तापमान कहाँ पे नियंत्रित होता है। तो आपने नाम सुना होगा, एक है आपका हाइपोथैलेमस। ये क्या करता है, मानव के शरीर में जो तापमान होता है इसका नियंत्रण करता है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं साथियों। तो मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों के बारे में बात करेंगे तो टोटल 28 होती हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा। तो आप सुने भी होंगे, जानते भी होंगे कि जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पे सर्वाधिक गेहूं, गन्ना और आलू, याद रखिएगा 3 फसल, गेहूं, ठीक है, गन्ना और आलू, इन तीनों फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अब फल में ले लेंगे तो आम आप देख लीजिए, आम का भी सर्वाधिक उत्पादन होता है आपके उत्तर प्रदेश में। अगला है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बात करेंगे तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का जो प्रधान होते हैं ये आपके प्रधानमंत्री ही होते हैं, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है। तो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है या होते हैं ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं या जवाबदेही होते हैं, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। तो यूपी की बात करेंगे, यानी कि उत्तर प्रदेश की, तो ये सर्वाधिक लोकसभा सदस्य अपने लोकसभा में भेजता है। यहाँ पे लोकसभा की सीटें हैं 80, तो इसलिए सर्वाधिक हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं ये देते हैं किसको, तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं लिख के, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। तो सबसे अधिक देशों वाला महाद्वीप हो जाएगा आपका अफ्रीका महाद्वीप। अरे 50 से प्लस है यहाँ पे,
ठीक है, मैंने सबसे अधिक हैं आपके अफ्रीका में, लेकिन सबसे खतरनाक है भैया, हमें रेगिस्तान में मिलेगा। माउंट एटना है। माउंट एटना क्या है साथियों? एक ज्वालामुखी है। डी ऑप्शन करेक्ट करिएगा। नेक्स्ट है कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन है? तो समुद्र तट पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट की बात करेंगे तो ये आपका उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है। तकला मकान के बारे में बात करेंगे तो ये आपके चीन में हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। ठीक है, चलिए।